तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सभी प्रश्न और उनके उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देखा तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पूरा प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा ये समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी का जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें विज्ञान विषय में कौन कौन से पार्ट आएंगे, यहाँ पर मैं आज आप सभी को ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देख के जाएंगे ताकि आप सभी लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेकर आ सकें। तो देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर अगर आपको विज्ञान विषय के नोट्स डाउनलोड करने हो तो इसके लिए दोस्तों आप हमारी नीचे वेबसाइट की लिंक दी गई है, आप उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों वहाँ से आसानी से आप लोग आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और उन सब की तैयारी आपको किस हिसाब से कर लेनी है। देखिएगा, यहाँ पर आप सभी को मेरे द्वारा जो तैयारी करवाई जा रही है, जो नोट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। अगर दोस्तों आपने पूरी तैयारी इसकी कर ली तो आप ये समझिएगा कि प्रश्न नंबर 1 से लेके और आपके 22 तक के सभी क्वेश्चन यहीं से बनकर आएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में विज्ञान विषय में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको किस हिसाब से कर लेनी है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरा का पूरा वीडियो और इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस हिसाब से कर लेनी है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर आपका कैसा होगा और कितने क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल अगर आपको दोस्तों डाउनलोड करना हो तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो लिंक डाली गई है उस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा और वहाँ पर एक आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा क्लास 10th स्टडी मटेरियल, वहाँ के ऊपर आपको जाना होगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। आप आसानी से दोस्तों वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिएगा, यहाँ पर देखा जा रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं आपके अध्याय 1 को, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 अंक वाले प्रश्न इस पार्ट में से कितने आएंगे। सबसे पहले पहला वाला प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वे पूरी तरह जलते समय वायु के संपर्क में रहे। तो पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा दोस्तों आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ये वाले याद कर लेने हैं। आप दोस्तों वैसे PDF अगर आपको ये वाली PDF डाउनलोड करनी हो तो यहाँ पर आपको जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट पर आपको आसानी से PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा, इसी के अलावा आगे उत्पाद किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें और याद भी कर लेंगे। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। आप सभी लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको वही क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जो कि आपके परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और क्वेश्चन की बात की जाए तो एक ये वाला क्वेश्चन, निम्न पदों को वर्णन करना, आपको ये वाले एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, दोनों ही क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देख लेना दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन और रह गया जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया शायद, एक ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है दोस्तों। कौन सा, ये वाला आपके परीक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसको याद भी कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं ये हमने समझ लिया था, पूरा आपका पार्ट 1 हो चुका है।
अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, अध्याय 2 जिसका कि नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिएगा इस पार्ट में से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो ये पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इसका उत्तर है। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसके अलावा प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो ये पूरा क्वेश्चन है दोस्तों और ये इसका उत्तर रहा। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके अलावा एक और मुख्य क्वेश्चन है इस पार्ट का, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग। तो आप सभी लोग यहाँ से धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग लिख लें। ये आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है। और चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों इस पार्ट का, जो कि ये रहा, आप लोग इसको देख लें, अम्ल और क्षार में अंतर। ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको याद कर लें। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से अम्ल और क्षार में अंतर को समझ लें और इसको याद कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पार्ट 3 जिसका कि नाम क्या है, धातु एवं अधातु। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। धातु और अधातु वाले पार्ट में से सबसे पहले आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, एक ये वाला अंतर आपको याद कर लेना दोस्तों, खासकर यहाँ से इस वाले को देखिएगा। धातु और अधातु में अंतर बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर जो कि दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु लोहे की मिश्रातु का नहीं, क्यों, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और ये वाला क्वेश्चन, भौतिक गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर, ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये परीक्षा में बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का रिवीजन जरूर अच्छे से कर लेंगे और इस क्वेश्चन को लिख कर जरूर याद कर लेंगे। देखिएगा इसी के अलावा अब हम आगे अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिएगा दोस्तों अध्याय 4 में से आपको कौन कौन से याद कर लेने हैं। तो देखिएगा अध्याय 4 में से एक तो ये वाला क्वेश्चन, कौन सा, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो देखिएगा पहली संख्या तो ये श्रृंखलन, और उसी के अलावा दोस्तों दूसरा है चतुसंयोजकता। ये भी आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये देखिएगा क्या लिखा है, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा गया है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसी के अलावा देखिएगा हाइड्रोजनीकरण क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप सभी लोग इसको याद कर लें अच्छे से। और उसके अलावा ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो ये पूरा दोस्तों इसको आप लोग याद कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन जरूर बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ये आपसे बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीज़ें और वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से इसको समझ लेने के बाद में हम आगे आते हैं पार्ट 5 पर। तो देखिएगा दोस्तों पार्ट 5 तो पूरी तरह से आपका हट चुका है, इसमें से ज़्यादा कुछ आपको आवश्यकता नहीं है याद करने की। पार्ट 5 अभी नहीं आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में, वैसे वार्षिक में पूछा जा सकता है, मगर दोस्तों अभी तक आपको पार्ट 5 को याद नहीं करना है, यानी कि हटा तो नहीं है शायद ये, मगर आपको पार्ट 5 अभी याद नहीं करना है, अर्धवार्षिक में ये आपका नहीं आएगा। अब इसके बाद में आपको जैव प्रक्रम को याद कर लेना है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ये इसका पूरा उत्तर लिखा गया है पार्ट 6 का। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इसको लिखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और इनका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, यहाँ पर ये पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। और उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, आप पूरी तरह से यहाँ से इसको देखें और नोट कर लें। और उसके अलावा पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, भोजन में पाचक लार की क्या भूमिका होती है। और उसके अलावा यहाँ से आप लोग एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे, धमनी और सिराओं में अंतर। ये बिल्कुल ही आपसे पूछा जाएगा कि धमनी और सिराओं में किस आधार पर आपको अंतर लिखने हैं और किस आधार पर इसको परीक्षा में लिख कर आना है। तो सभी लोग यहाँ से धमनी और सिरा के अंतर को भी नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं
तो देखिएगा सबसे पहले अगर देखा जाए तो पार्ट 8 है जिसका कि नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिएगा पार्ट 8 में से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले दोस्तों पार्ट 8 के पहले हम पार्ट 7 को देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये रहा आपका चैप्टर 7। देखिएगा सबसे पहले चैप्टर 7 में से आपको जिसका कि नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिएगा इस पार्ट में से आपको कौन कौन से अंतर याद कर लेने हैं। पहला तो क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टेलने के बीच में क्या अंतर है। तो पूरी तरह से आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और इसके अलावा ये पूरा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, आप पूरी तरह से यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसी के अलावा दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है। तो ये पूरा उत्तर है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें पूरी तरह से। ये पूरा एक ही बार में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से नोट कर सकें। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे पूरा। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो पूरी तरह से ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। और एक चौथा क्वेश्चन दिया गया है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया तथा मस्तिष्क में क्या भूमिका है। उसके अलावा पादप हार्मोन क्या है, यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ये पूरा का पूरा दोस्तों पादप हार्मोन वाला क्वेश्चन दिया गया है। और उसके अलावा छुई की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाहों की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो ये वाला आप लोग देख लें। और उसके अलावा जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसा होता है। तो आप सभी लोग एक ये वाला क्वेश्चन, आयोडीन उपयोग नमक की सलाह क्यों दी जाती है, आप इतनी ही कर ले दोस्तों। इसके अलावा ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये वाला कर लें 9वीं तक का। इसी के अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 8 को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आगे अगर पार्ट 8 की बात की जाए तो पार्ट 8 में से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। पूरा का पूरा उत्तर है, आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे और नोट कर लेंगे। और उसके अलावा शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। और एक ये वाला क्वेश्चन, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। और उसके अलावा माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उनकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। या इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन, ये एक मानव वर्षण के कार्य। और एक ये वाला क्वेश्चन, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। और एक ये दोस्तों वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं। पूरी तरह से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलेगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों पार्ट 8 को समझ लेने के बाद में अब आपको जाना है सीधा सीधा पार्ट 10 पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको पार्ट 10 में से क्या कर लेना है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, इसको आप लोग याद कर लें अच्छे से। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे और याद कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आपको प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लें। और उसके अलावा पार्ट 11 जिसमें कि आपका ये पूछा गया है, नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिएगा अभिनेत्र की क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समझन क्षमता कहलाती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप सभी लोग इसको यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हो कि दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और उसी के अलावा व्याख्या कीजिए कि घेरे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके अलावा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। खासकर दोस्तों इस पार्ट में से आपको एक तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना सीख लेना है और एक कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र आपको सीखना है। अध्याय 12 को भी आपको याद कर लेना है। अध्याय 12 में से आपको एक तो प्रश्न नंबर 2 को याद कर लेना है और प्रश्न नंबर 2 के बाद में दोस्तों एक यहाँ से आपको एक ये वाला ओम का नियम याद कर लेना है। ओम का नियम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको बताना है पूरा, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। ये पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसके अलावा एक ये वाले चिन्ह, ये जो चिन्ह दिए गए हैं दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, ये पूरी तरह से यानी कि आपसे ये नाम दिए जाएंगे प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 में जो लिखे हैं, जैसे कि विद्युत सेल दे दिया, इसका प्रतीक चिन्ह बनाना आपको आना चाहिए। ये परीक्षाओं में आज से 4 नंबर में आपसे ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा पार्ट 13
पार्ट 13 जिसका कि नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, और उसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके अलावा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। इस क्वेश्चन का रिवीजन भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। तो ये दोस्तों पूरा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। फ्यूज तार क्या होता है, ये पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, आपसे अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाएगा, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया है। उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ में अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अगर आपने पूरे तैयार कर लिए तो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे दोस्तों पूरे 75 अंक। तो इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें, क्योंकि अभी आपके पास में काफ़ी पर्याप्त समय है। आप आसानी से दोस्तों इन क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।